तुम लोग देखो ज़रा कि इतनी ज़्यादा ये ना स्मोक हुई हुई है कि पहले मुझे सर ने काम दे दिया है पढ़ने के लिए। सो मैं जो है ना अपना काम शाम पढ़ रही। अब मैं साथ साथ चाय पीऊँगी और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, क्योंकि कैमरे में उस तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि 1.5 लाख एक छोटी अमाउंट नहीं होती है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख, ठीक है। और वो इतनी छोटी अमाउंट नहीं होती कि पहले आप वो डालो, उसके बाद आप कहो कि ये चीज़ें ख़रीद लो, वो ख़रीदने के बाद आप ऐड हो, और इसकी क्या गारंटी है कि आप इतने पैसे दे दोगे आगे आपके लोग ऐड होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ कोई ऑलमोस्ट 4 महीने बाद। मतलब कहने को तो वैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, लेकिन मैंने ना बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया उसका। और 4 महीने मैंने फुल इंजॉय किया, कभी इधर कभी उधर, अपने घर में बिज़ी रही, इतना सारा इंजॉय भी नहीं किया। खैर, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम लोगों को सारा कुछ बताऊंगी कि मैं कहाँ गायब थी और कहाँ मैं रही और अब मैं क्या कर रही हूँ और क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन खैर इंशाल्लाह आपसे कोशिश करेंगे कि व्लॉग्स आएँ। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो पुराने हैं तुम लोग भी फटाफट से बेल आइकन के बटन प्रेस कर लो, क्योंकि अब से इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। कहती वैसे मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन बाद में फिर कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि फिर मैं व्लॉग्स बना नहीं पाती। क्यों होता है ऐसा? चलो खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल ना मैं तैयार होने लगी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने अपना बेड शीट भी नहीं बनाया, काम वाली आएंगी तो फिर वो कर लेंगी सारे काम शाम आके। फ़िलहाल मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, मुझे सर ने आज यूनिवर्सिटी बुलाया है। हाँ, मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए आजकल टॉपिक वगैरह जो है ना, हाँ वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी है। तो बस उस चीज़ पे भी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और कुछ हमारे घर का काम चल रहा था, फिर इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे चल रहा है। फ़िलहाल आज जो है ना समझ लें कि यूनिवर्सिटी का ना छुट्टियों के बाद कोई तीसरा चौथा दिन है, क्योंकि 3-4 मुलाकातें मेरी पहले हुई हैं सर से और आज सर ने बुलाया। वैसे आज जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, शक्ल से लग रहा होगा मैं बिल्कुल सिर्फ सोई उठी हूँ। फेस हल्का सा मॉइस्चराइज़ किया है, ठीक है, और बस तैयार हो गई हूँ और बस मैंने निकलना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। फ़िलहाल तो निकलते हैं। दोस्त मेरी से बात हो गई है, वो कह रही मैं भी आ रही हूँ, तुम पहुँच जाओ। तो बस मैंने रिक्शा पकड़ना है बाहर से और निकलते हैं, यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। बाहर स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो गई है। फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने ना अपने लिए ग्लासेस रख ली हैं और जो मास्क है ना वो मैं रास्ते से ले लूँगी, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। होए तुम लोग देखो ज़रा कि इतनी ज़्यादा ये ना स्मोक हुई हुई है कि पहले हमारा ये पार्क अच्छा खासा सही नज़र आता है, दूसरी साइड से वो नज़र ही नहीं आ रहा है कि उधर इतनी ज़्यादा ना जो है वो धुंध हुई हुई है। खैर मैंने जो है ना वो अपनी आँखों पे ग्लासेस पहन लिए। लोग मुझे समझ रहे होंगे ये ना पागल है, ठंड में भी ग्लासेस पहन रही है, लेकिन मैंने ये इन्फेक्शन के लिए पहने हैं। ये आप लोग भी जितना वैसे बच सकते हैं ना स्मोक से उतना ज़्यादा बचो, क्योंकि अगर ये आंखों में चली जाती है ना तो बहुत ही severe किस्म की एलर्जी और इन्फेक्शन होता है, तो इससे भी बचें। मैंने अभी रास्ते से मास्क भी लेना है, तो मास्क भी ले लेती हूँ रास्ते से जाते हुए और फिर रिक्शा भी पकड़ती हूँ। A few moments later. जी यूनिवर्सिटी में पहुँच गई हूँ और मुझे सर ने काम दे दिया है पढ़ने के लिए। सो मैं जो है ना अपना काम शाम पढ़ रही हूँ। कुछ काफ़ी सारे जो है ना मेरे पास आर्टिकल हैं, मैं वो पढ़ लूँ। पढ़ने के बाद जो है ना 1-2 मैंने अपरेटस हैं अपने वो यहाँ पे चेक करने हैं। फिर मुझे यहाँ पे मेरा ये कैबिन भी मिल गया है जिसको मैंने लॉक लगा लिया है मंगवा के, और दूसरा ये कि यहाँ पे चीज़ें वगैरह अपनी एडजस्ट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर काम शुरू करूँगी। फ़िलहाल जो है ना मुझे पढ़ने वाला काम मिला है, मैं थोड़ा पढ़ लूँ और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा अपना काम करना है और फिर जो है ना घर जाना। और मुझे भूख लगी है, मैंने नाश्ता नहीं किया बिल्कुल भी। सो मे भी मैं कुछ खाने पीने के लिए फिर थोड़ी देर तक चले जाऊँगी और देन जो है ना हम घर निकलेंगे। पहले अपना काम वाइंड अप कर लें और उसके बाद जो है ना घर जाना है। ओके जी, फाइनली मैंने अपने काम शाम सारे कर लिए हैं और अब जो है ना मैं अपने घर की तरफ वापस जा रही हूँ। और मौसम वैसे एकदम से ठंडा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आ गई थी घर और घर आई हूँ तो कितना मज़े का बेड बना हुआ है। जब मैं गई थी ना तब ये सारा कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन जब मैं आई हूँ ना तब सारा कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। खैर जी, वैसे आपस की बात है, मैं आई हूँ तो मैंने बिछवाई है आके, क्योंकि जब मैं आई हूँ तो सफाई वाली तभी आई है और फिर सफाई हुई है।
अच्छा जी, रास्ते में आते आते तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे सर में इतना दर्द, इतना प्रेशर, और ये फॉग की वजह से अजीब ऐसे जैसे दिमाग को गुबार चढ़ रहा था ना। आप लोग मुझे कहते हैं ना तुम व्लॉग क्यों नहीं बनाती, व्लॉग क्यों नहीं बनाती। व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती कि कोई ना कोई, यकीन करो देसी फैमिली में ना कोई पिट्ट स्यापा कुत्ती चिक तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। होता ही रहता है, होता ही रहता है। आप जो है ना वो सुकून से व्लॉग नहीं बना सकते, और जब आपको पता हो ना कि आपने अकेले ही सारा कुछ करना है तो दिल करता है बस यार रिलैक्स करो, छोड़ो परे, क्या व्लॉग बनाना है, अपनी कोई काम कर लो घर का। घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। खैर मैं आई हूँ तो आते ही जो है वो मेरे थोड़े बहुत किचन के काम थे, मैंने वो किए हैं, और अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए चाय बना लूँ। और खैर से चाय भी कैसे बन सकती है जब गैस ही ना हो बंदे के घर, तो कुछ भी हो जाए चाय पीनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। चाय का जुगाड़ लगा लिया मैंने, मम्मा को कहा था कि प्लीज़ सिलेंडर बना दे, क्योंकि सिलेंडर में भी गैस नहीं थी और दूसरा गैस भी नहीं आ रहा था, बट मुझे चाय पीनी थी, इसलिए मैंने ना छोटा सा सिलेंडर है उसको करवा के फिलअप, और अब मैं ना उसके ऊपर अपनी चाय बना रही हूँ। और प्लीज़ मुझसे ये कोई भी ना कहे कि अब वेट लॉस सीरीज़ कब स्टार्ट करनी, मैं वेट लॉस सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी। मैंने कहा था मैं आज स्टार्ट करूँगी। अब देखो यही वजह है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा काम जो है ना वो ऐसे रह जाता है। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये वाला काम कर लूँ, ये वाला काम कर लूँ। अब जैसे आज यूनिवर्सिटी चली गई, वापसी पे तबीयत ख़राब हो गई, खा के मैं कुछ भी नहीं गई थी, सुबह जल्दी जल्दी में जाना पड़ा। वो समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई चीज़ मुझसे रह जाती है हर दफ़ा। एक वो रिदम में नहीं चीज़ आती, वो एक फ़्लो में चीज़ें नहीं आ रही, एक वो रूटीन में यानी कि उस तरह से चीज़ें नहीं आ रही। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं फटाफट से जो है ना दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आऊँ, और फिर रेगुलर जो है ना वो दोबारा से डाइटिंग स्टार्ट करते हैं। एक आधे दिन में कर देते हैं। एक्चुअली मेरे पास आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ भी है, तो मैं 2-3 दिन ज़रा उसमें भी बिज़ी हूँ। आप पता नहीं मुझे कौन से लोग जो हैं वो टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं, कौन यूट्यूब पे कर रहा है, कौन इंस्टाग्राम पे कर रहा है। हालांकि मैं अपनी स्टोरीज़ में बता देती हूँ, पिछला हफ्ता पूरा मैं शादी में बिज़ी रही, ठीक है। कल अब मैंने कोशिश की कि मैं डाइट स्टार्ट करूँगी, दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करूँगी, लेकिन आज मुझे मेरे सुपरवाइज़र का मैसेज आ गया कि आप यूनिवर्सिटी आ जाएँ, काम स्टार्ट करना है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया। अब मैं आज देख लो, अब सारा दिन वो बाहर शाम हो गई है, ऐसे ही गुजर गया दिन, पता ही नहीं चला, ठीक है। सो इंशाल्लाह सुबह से जो है ना वो दोबारा कोशिश करते हैं करने की। बाकी व्लॉग्स की कोशिश करती हूँ कि रेगुलर आएँ, और चाय डालूँ, चाय बन गई है। ओके जी, मेरा चाय का कप जो है ना वो हो गया है रेडी। अब मैं साथ साथ चाय पीऊँगी, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, क्योंकि कैमरे में उस तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे शदीद दर्द है मेरे पेट में, कमर में, सर में, सारा कुछ हर चीज़ दर्द है मेरी। तो अब मेरा दिल कर रहा है मैंने थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, मैं भी 1-2 घंटे के लिए सो जाऊँ। तो खाना शाना जो है ना वो फिर उठ के कुछ खाएँगे। फ़िलहाल चाय का कप मैं पीती हूँ, और कुछ देर जो है ना वो रेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, चाय शाय तो पी के मैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए लेटी थी, लेकिन आज ना मौसम ऊपर फॉग का बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि घर वालों ने ना थोड़े कपड़े शपड़े धोए थे, तो अब जो है ना कपड़े इधर ही डाले हैं ला के। और रिमशा ने जो है वो बड़ी अच्छी हांडी बनाई है सबके लिए चिकन की, साथ में जो है वो मैंने रोटियाँ बना ली हैं। बस अब खाना शाना खाते हैं, उसके बाद मैंने कहा एक ही दफ़ा रेस्ट करूँगी, क्या बार बार लेटो, फिर अगर मुझे नींद आ जाती तो उसके बाद जो है ना वो फिर से तबीयत ख़राब हो जानी थी। इसलिए मैंने जो है ना यही बेटर समझा कि अब एक ही दफ़ा जो है ना वो खाना खा के तो फिर ही जो है वो मैं लेटूँगी। बैक कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, मैं ना थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी। खाना मैं पता नहीं वहाँ पे बैठ के खाने लगी थी, और फिर मेरा दिल ही नहीं किया खाना खाने को, तो मैंने ना खाना बीच में छोड़ के अपना खाना ऐसे ही डाला हुआ ओवन में रख दिया, और मैं जो है ना वो जाके सो गई। तकरीबन मैं सोई थी कोई ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे, और मैं ना 8:30 बजे उठी। मतलब 2 घंटे जो है ना वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे मैं सो गई थी। अब उठ के जो है मैंने खाना खाया है, फिर मेरा दिल करे कि मैं कुछ ठंडा खाऊं, फिर मैंने एक अनार खा लिया। तुम लोगों को वैसे मेरी बातें कितनी अजीब लगती होंगी, ये अकेली लगी रहती है यार, मैं ऐसे ही हूँ सिंपल। मैं कहती हूँ चीज़ वो दिखाओ जो रियलिटी बेस भी हो, और जो सब लोगों के घर में यानी कि नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं ना वो दिखानी चाहिए। मतलब फैंसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो हों तो ही बंदा बताए ना, ऐसे फजूल में क्या प्रैंक श्रैंक। मैंने तुम लोगों को पहले दिन से कहा हुआ है, मेरे से ये चीज़ें कोई नहीं होती। मैं तुम लोगों को अपनी रूटीन बता सकती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक अपनी चीज़ें बता सकती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब अब जैसे आज मेरा यूनिवर्सिटी का डे जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया,
ठीक है, मतलब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैं अपना रिसर्च का काम करूँगी, वो वाइंड अप करूँगी। तो मेरे काम ऐसे ही हैं, चलते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ मैं बिज़ी रहती हूँ। बाकी कुछ लोग मुझे जॉब वगैरह का भी पूछते हैं, तो जॉब जो है ना यार, मैंने एक वो की थी एक मेडिसिन कंपनी में जॉब 4 to 5 मंथ्स, लेकिन वो पता नहीं फिर मुझे समझ नहीं आया, और वो उनको कुछ एतराज़ात थे, कुछ मुझे थे उनके साथ, तो इसलिए मैंने ना वो छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने कभी ट्राई ही नहीं की। फिर मैंने एमफिल स्टार्ट कर लिया, तो मैंने अपने आप को वहाँ पे बिज़ी कर लिया, इसलिए मेरा दिल नहीं किया कभी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि वो जो एक फॉरएवर की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी। देखो यार, मेरी बात सुनो, स्कैम ही होता है। अगर आप लोगों को सीधे तरीके से बता के ले आओ अपने साथ कि यार इतने पैसे आप लोगों ने डालने हैं, यानी कि 1.5 लाख एक छोटी अमाउंट नहीं होती है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख, ठीक है, और वो इतनी छोटी अमाउंट नहीं होती कि पहले आप वो डालो, उसके बाद आप कहो कि ये चीज़ें ख़रीद लो, वो ख़रीदने के बाद आप ऐड हो, और इसकी क्या गारंटी है कि आप इतने पैसे दे दोगे आगे आपके लोग ऐड होंगे, ठीक है, आप उनको ऐड करो। ये काम वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल हों, और लोगों को पागल बनाना ना आसान नहीं है। और वैसे भी आप लोगों का दिल मानता है कि आप, यानी कि सांस चढ़ गया, कि आप अपने पैसे ज़ाया करो, उसके बाद फिर आप लोगों को जाकर कहो कि हाँ अब तुम इतने पैसे डालो, ठीक है, फिर वो आगे किसी को कहे तुम इतने डालो। तो ये चीज़ तो ऐसे मतलब आगे से आगे, और पता नहीं सबके बंदे ऐड हों ना हों, तो ये यार ये स्कैम ही तो है सीधा। और क्या है ये, इतने पैसे फजूल लोगों के ज़ाया करवाने। इतना ही फॉरएवर इतनी ही अच्छी कंपनी है, बड़े लोग आके कहते हैं 170+ कंट्रीज़ में काम करती है, आई एम 6 डिजिट अर्नर, मतलब इनके जो फेक जुमले हैं ना सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पार्ट ऑफ फॉरएवर। तो मतलब इस तरह की चीज़ें कह के लोगों का माइंड बना देते हैं। जब बेचारे वो लोग ऐड हो जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं उनके, ना उनके वो बंदे ऐड हो रहे होते हैं, और डिप्रेशन जो है वो एक अलग किस्म का होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताइए कि ये मेरे साथ हुई है। बच जाओ, बाकी अपनी आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है यार, बच जाओगे तो अच्छी बात ही है। मैंने और क्या कहना है तुम लोगों को। अच्छा, वो वाला बाजू ना थक गया था, मोबाइल इस बाजू में पकड़ लिया। खैर, मैं तुम लोगों को बता रही थी, बाकी यही चीज़ है यार, फॉरएवर मुझे नहीं इतनी पसंद, इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं पसंद, 0%। आई हेट फॉरएवर लोगों को फंसाना और इस तरह से उनका पैसा ज़ाया करवाना बेचारे, और इस चीज़ पे ऑनलाइन काम कर लेते हैं कि यार हम पैसे कमाने लग जाएंगे, हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, फजूल काम है। बाकी जी, आज का व्लॉग भी मुझे लगता है एंड करने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग्स डालूँ। आप लोगों ने भी फुल सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना और नए टॉपिक्स जो है ना वो लेके आऊँ। हाँ, बल्कि मैंने आप लोगों को बताना था, मैंने अपने शीन के कुछ ऑर्डर मंगवाए थे, वो मुझे रिसीव हो गए हैं, और टीमू से भी कुछ मंगवाए थे। बहुत सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज होंगे कि टीमू की चीज़ें कैसी हैं या फिर शीन के कैसी, क्योंकि वो बाहर से आनी होती हैं, तो हमें कोई बता दे, कोई गाइड कर देना, तो हमें पता होता है कि हमने कैसी चीज़ें लेनी है। तो इंशाल्लाह ना नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ होंगी ना वो शीन और टीमू के ऊपर होंगी, उस शॉपिंग हॉल के ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। तो बाकी आई होप सो कि आप लोगों के ना काफ़ी काम आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी, ठीक है। अब भी मुझ लोगों को नहीं, मुझे दो इजाज़त। आजकल मेरी ना स्लिपिंग ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे दो इजाज़त। मिलूंगी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।